नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। आइए करते हैं शुरुआत एक और बेहतरीन सेशन की। आज सुबह 10 बजे वाली क्लास नहीं हुई, जैसे कि रात को ही मैंने आपको बता दिया था कि सुबह 10 बजे वाली क्लास नहीं होगी और बाकी सारी क्लासें होगी, तो इसके बाद की सारी क्लासें होगी। कैसे हैं? रजनीश पूछ रहे हैं शैक्षिक परिदृश्य की क्लास कब होगी। अभी हम कर रहे हैं सामान्य जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है उसके 9 टॉपिक है। 5 टॉपिक ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो जाएंगे, 4 टॉपिक और बचे, यानी अगले 4 दिन और। तो जैसे ही सामान्य ज्ञान वाले 9 टॉपिक खत्म होते हैं, उसके स्थान पर शैक्षिक परिदृश्य की क्लास शुरू कर देंगे। यानी आज 3 है तो अगले 4 दिन और 3 और 4 7 8 तारीख से आपकी शैक्षिक परिदृश्य की क्लास शुरू हो जाएगी, रोज दोपहर 3 बजे। ठीक है, शैक्षिक परिदृश्य की क्लास रोज दोपहर 3 बजे हो जाएगी। सामान्य ज्ञान का जैसे ही टॉपिक समाप्त होता है वैसे ही। तो कैसे हैं आप? साहिल मोदी, संगीता धारीवाल, स्वागत आपका। स्नेहा सिहाग, रजनीश, ढानी वाले छोरे, दिशा एंड हुपूप जाट, पुष्पेंद्र, कैसे हैं आप? प्रिया यादव, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इस सेशन को देखने वाले हमारे परिवार के सभी सदस्य जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी माध्यम से देखते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। लास्ट सेशन में हम चित्रकला की चर्चा कर रहे थे और आज चित्रकला को आगे लेके चलते हैं। कोई बताओ टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें पीडीएफ के लिए? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कोई कौन बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको, है ना? कोई कौन बताएगा? चलिए चित्रकला की चर्चा करते हैं। कल हम चित्रकला की चर्चा कर रहे थे विद्वान साथियों, और उस सेशन को आगे लेके चलते हैं। राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान का इतिहास की जो क्लास है, राजस्थान के जो इतिहास की क्लास है वो तो एवरीडे रोज 10 बजे होगी आपकी, 10 बजे। और संस्कृति की जो क्लास है राजस्थान की, वो हमने कर दी है 12 बजे, ताकि जल्दी से कोर्स हो जाए। सामान्य ज्ञान की जो क्लास है आपकी, जिसमें 9 टॉपिक हैं, रीट लेवल 1 रीट लेवल दोनों के लिए है, ये 3 बजे क्लास होगी आपकी। और एसएसटी की जो क्लास है आपकी, ये आपकी होगी रात को 9 बजे। ये 4 क्लासें हो रही है। जैसे ही सामान्य ज्ञान में टोटल 9 टॉपिक हैं, है ना, 9 टॉपिकों में से 5 टॉपिक हमने कर लिए हैं। अब जैसे ही 4 टॉपिक पूरे होते हैं 4 दिनों में, अगले 4 दिन में 4 टॉपिक और पूरे हो जाएंगे, तो सामान्य ज्ञान के स्थान पर हम क्या शुरू कर देंगे? शैक्षिक परिदर्श से शुरू कर देंगे। और इस प्रकार यहाँ पर शैक्षिक परिदर्श होते जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर एसएसटी पूरी होगी, वहां पर शिक्षण विधियां शुरू कर देंगे, और इस प्रकार से पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे इसी महीने में। जैसा कि आपको कहा था कि 2 महीने में सिलेबस पूरा करना है, वैसे ही करेंगे। क्लास टाइम, राजस्थान इतिहास सब लिख दिया मैंने यहाँ पर, आप इनको देखें और इस अकॉर्डिंग जो है वो आप सारी की सारी क्लासेस जो है वो ले सकते हैं। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए ये क्लास है। देखो, लेवल 1 वाले बच्चों को ये एसएसटी वाली क्लास नहीं देखनी है, बाकी ये तीनों क्लास सबके लिए है। ठीक है, विद्यालय विषय अभी नहीं करवा रहे हैं, विद्यालय विषय जब करवाएंगे तो आपको बहुत जल्दी बताएंगे। पहले एक बार ये कॉमन सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे इस महीने, फिर अगले महीने जो है बचे हुए विद्यालय विषय, रीट लेवल 1 के शिक्षण विधियां और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह हम जो है शुरू कर देंगे। तो विद्वान साथियों, यहाँ पर हमने कल क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि जो चित्र शैली का पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था वो 1916 में श्री आनंद कुमार स्वामी ने किया था अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में, ये हमने पढ़ा। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि 4 स्कूलों में डिवाइड किया गया, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती स्कूल में, जिसमें से हमने जो है वो मेवाड़ स्कूल को पूरा पढ़ लिया था और मारवाड़ स्कूल में हमने जोधपुर को पढ़ लिया था। आज हम बीकानेर स्कूल से जो है वो शुरू करने वाले हैं। कहां से करने वाले हैं? बीकानेर स्कूल से जो है वो शुरू करने वाले हैं। देखिए, बीकानेर उपशैली की चर्चा करते हैं। बीकानेर स्कूल, मारवाड़ स्कूल के अंदर मारवाड़ स्कूल में बीकानेर उपशैली,
या मारवाड़ शैली के अंदर बीकानेर उपशैली की आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं। सुनील कुमार कैसे हैं? जय माता दी। और अब जो है आपको पता है कि आज अष्टमी है और अब कोई भी छुट्टी आपकी नहीं होगी और पूरा कोर्स आपको करवाने वाले हैं। 6 से 10 तक की पॉलिटी की चाहिए डाउनलोड नहीं हो रही है। 6 से 10 पॉलिटी एनसीईआरटी करवाई हुई है। 6 से 10 पॉलिटी टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो मैं फिर से डाल दूंगा। एनसीईआरटी भी हमने 2000 अभी करवाई थी, 2022 में ही करवाई थी रीट के टाइम पे। तो वो आप पूरा का पूरा एनसीईआरटी का हिस्ट्री, एनसीईआरटी का ज्योग्राफी और एनसीईआरटी का पॉलिटी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी 6 से 10 तक का सारा सेशन आपके काम का नहीं है, तो मोस्ट जो आपको लगे वही पढ़ लेना। बाकी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वैसे पढ़ते जाइए। अभी रीट का सिलेबस आएगा तो रीट का नोटिफिकेशन आएगा बजरंग जी, तब उसमें देखेंगे कि 45% वाले या 50% वाले मिनिमम क्या योग्यता आती है। अगर 45 आती है तो आप योग्य हो जाओगे, अगर 50 आती है तो नहीं आओगे। अनवर अली का भी बहुत बहुत स्वागत चूरू से। कैसे हैं आप? देखिए, प्रमुख जो शासक थे जिनके काल में इसका विकास हुआ वो थे महाराजा अनूप सिंह। कौन थे? महाराजा अनूप सिंह थे। और प्रमुख चित्रित ग्रंथ जो थे बीकानेर उपशैली के अंदर, यानी किन ग्रंथों के ऊपर चित्र बनाए जाते थे, किन विषयों पर चित्र बनाए जाते थे, तो रसिक प्रिया पे चित्र बनाए जाते थे, बारहमासा पे चित्र बनाए जाते थे, राग रागिनी पे चित्र बनाए जाते थे, कृष्ण लीला, शिकार, सामंती वैभव पे चित्र बनाए जाते थे। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बीकानेर शैली में मुख्य रूप से किन विषयों पर चित्र बनते थे? बीकानेर शैली में मुख्य रूप से किन विषयों पर चित्र बनते थे? तो आप बता सकते हैं रसिक प्रिया, बारहमासा, राग रागिनी, कृष्ण लीला, शिकार और सामंती वैभव। प्रमुख जो चित्रकार थे वो कौन थे? प्रमुख चित्रकार थे मुन्ना लाल। याद रखना, मुन्ना लाल, मुकुंद और रुकनुद्दीन, अली रजा और उस्ता आसिर। इन 3 नामों को जरूर याद रखना। एक तो मुन्ना लाल को याद रखना, मोस्ट है ये। एक आप रुकनुद्दीन को और अली राजा को भी याद रखना, ये मोस्ट है। और उस्ता को भी याद रखना, क्योंकि उस्ता कला भी बीकानेर से ही शुरू हुई है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुन्ना लाल, रुकनुद्दीन और अली रजा ये राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंध रखते हैं? ये राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंध रखते हैं? तो आप कहेंगे कि ये सब जो है वो संबंध रखते हैं बीकानेर शैली से। साइकोलॉजी की प्रिंट वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कल पूरा टॉपिक करवा देंगे, है ना। तो ये मान के चलिए कि आज है सोमवार, बुधवार तक आपको प्रिंट साइकोलॉजी की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आपको जो है टेलीग्राम पर साइको की प्रिंट वाली पीडीएफ मिल जाएगी। 2 टॉपिक बचे हुए हैं। एक तो अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, जैसे डिस्कैलकुलिया, है ना, ये वाली कैलकुलिया गणित से संबंधित हो गया, डिस्लेक्सिया हो गया, ये टॉपिक बचा हुआ है एक तो। और एक बचा हुआ है अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या योगदान है। ये 2 टॉपिक है, बहुत ही जल्दी कल करवा देंगे हो सकता है तो, और कल और परसों 2 दिन में करवाकर आपको बुधवार को पीडीएफ दे दी जाएगी। और निक्कू मोदी क्या कह रही है? सवाल ही नहीं दिख रहा है आपका निक्कू मोदी। निक्कू मोदी का सवाल क्या है? क्वेश्चन तो दोबारा लिखते आप, आपका क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। कहाँ? कोई ऊपर पूछा होगा आपने। क्वेश्चन फिर से टाइप करो, क्या क्वेश्चन है आपका, क्या पूछना चाहते हो आप? देखिए, प्रमुख जो रंग रहा है बीकानेर शैली के अंदर वो रहा है पीला रंग। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा पीला रंग किस चित्र शैली में प्रधान रहा है? तो बीकानेर उपशैली में रहा है। पुरुषों की आकृति की अगर बात करते हैं कि पुरुष कैसी आकृति रखते थे, तो पुरुषों की जो आकृति थी वो कैसी थी? उग्र पुरुषाकृति थी, दाढ़ी थी, मूछें थी, ऊंची शिखराकार पगड़ी, ऊंची ऊंची पगड़ियां और फैले हुए जामे, यानी जो ये नीचे का पहरावा था वो थोड़ा ऐसे ज्यादा फैला हुआ था। पीठ पर ढाल और हाथ में भाला लिए हुए जो है वो चित्रित किया गया है। इसके बाद बात करें कि महिलाओं के चित्र कैसे बने थे, तो महिलाओं के चित्र की चर्चा करते हैं तो
रीट दोबारा कब होगी वो तो अगली सरकार में होगी, और वो उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि रीट को आपको पता है कि रीट जो है ना ये सरकारें बदल देती है। तो इस सरकार में तो रीट दोबारा नहीं होगी, अगली रीट अगली सरकार में ही होगी, अब तो अगले चुनाव के बाद। लंबी नायिका यानी जो महिलाएं हैं उनकी हाइट ज्यादा, लंबी नायिकाएं, लंबी नाक, पतले अधर, अधर यानी होठ, पतले होठ होते हैं इनके, मृग नयनी, मृग के समान नयनी, नयन वाली, और उन्नव गिरवा यानी कमल के समान आंखें, तंग चोली, घेरदार घाघरे, पारदर्शी ओढ़नी और मोतियों से सुसज्जित आभूषण पहने हुए जो है वो महिलाओं के चित्र जो है वो दिखाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीकानेर शैली में जो महिलाएं हैं उनकी क्या विशेषता है, तो पारदर्शी ओढ़नी का प्रयोग किया जाता था, कमल के समान आंखें होती थी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, महाराजा जो राय सिंह थे उनके समय चित्रित एक ग्रंथ है भागवत पुराण। भागवत पुराण ग्रंथ इस शैली का प्रारंभिक चित्र माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भागवत पुराण जो है वो किस चित्र शैली से जुड़ा हुआ है। चित्रों से संबंधित ग्रंथ भागवत पुराण राजस्थान चित्रकला की किस शैली से जुड़ा हुआ है। और 108 नंबर हो आ गए। आगे क्या होगा, आगे पढ़ो, आगे मुख्य पेपर होगा जिसको आपको क्रैक करना है। अगर मुख्य पेपर को आप अच्छे तरीके से क्रैक करोगे तो आप अध्यापक बन जाओगे, अगर मुख्य पेपर को क्रैक नहीं कर पाओगे तो फिर आपका कुछ नहीं होगा। साइंस का कुछ नहीं करवाएंगे। लेवल 1 के लिए साइंस जो है आप एनसीईआरटी से ही पढ़ ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर भी देखेंगे अगर कुछ हो पाएगा तो साइंस का करवाएंगे, इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं करवाएंगे, है ना। जो विद्यालय विषय है लेवल 1 के, मैं उनके बारे में आपको इस महीने के अंत में बताऊंगा कि क्या करवा पाएंगे क्या नहीं करवा पाएंगे। साइंस मैथ वालों के लिए साइंस मैथ ही है, आपको साइंस मैथ पढ़नी है। आपका सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में देखें आप, सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में देखें आप। ठीक है, तो बीकानेर शैली से संबंधित है कौन सा, भागवत पुराण। बीकानेर चित्र शैली पर मुगल जैन स्कूल और दक्षिणी शैली का प्रभाव है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीकानेर चित्र उप शैली पर जो है किस किस का प्रभाव है, तो मुगल शैली का प्रभाव है, जैन शैली का प्रभाव है, और दक्षिण भारतीय शैली का जो है वो प्रभाव रहा है। बीकानेर चित्र शैली के अंदर आम, ऊंट और घोड़े के चित्र बनाए जाते हैं, जैसे कि जोधपुर चित्र शैली में बनते हैं। सामंती वैभव को इसमें चित्रित किया जाता है, राज दरबार के चित्र। बीकानेर शैली को मथेरन व उस्ता कलाकार, मथेरन और उस्ता कलाकारों ने जो है पल्लवित और पुष्पित किया। तो उस्ता कलाकार का संबंध किससे है, बीकानेर चित्र शैली से ही है। राय सिंह के समय उस्ता अली रजा, कौन है, राय सिंह जब शासक थे तो वो उस्ता कलाकार अली राजा तथा उस्ता हामिद रुकनुद्दीन मुख्य जो है वो चित्रकार थे। और बीकानेर के राजकीय संग्रहालय में जर्मन चित्रकार एएच मुलर द्वारा जो है चित्रित यथार्थवादी शैली के चित्र रखे गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जर्मन चित्रकार एएच मुलर से संबंधित चित्र किस चित्र शैली से संबंधित है। आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जर्मन चित्रकार एएच मुलर का संबंध किस चित्र शैली से रहा है, किस चित्र शैली से रहा है, तो क्या रहा है यार सुरेंद्र कुमार। ये आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना बड़ा ही बेतुका क्वेश्चन है कि साइंस मैथ वालों के लिए लेवल 2 में स्कूल सब्जेक्ट क्या है बताएं। अरे तो सिलेबस में आपका दिया तो हुआ है ना, सिलेबस डाउनलोड करो, उसमें जो बच्चों ने साइंस मैथ लिया उनका साइंस मैथ का पूरा कोर्स सिलेबस दिया हुआ है। अब मैं साइंस मैथ नहीं पढ़ाता हूं इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सिलेबस में सब कुछ दिया है, और ज्यादा है तो मैं बता सकता हूं सिलेबस निकाल के, मेरे पास तो सिलेबस है। आप ये जो सबसे बड़ी गलती है ना ये यही है कि आपको आपका सिलेबस पता नहीं है यार, इससे बड़ा और क्या होगा। फिर कैसे हम अध्यापक बन पाएंगे,
कैसे बन पाएंगे बताओ, कैसे बन पाएंगे? कोई ऐसा ऑप्शन लगता है कि आप बन पाएंगे? सबसे पहले हमें सिलेबस का तो पता होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो सिलेबस क्या है, विज्ञान में परमाणु, अणु, मोल, संकल्पना, मूल श्रृंखला, रासायनिक सूत्र, परमाणु के संरचना, तत्व, यौगिक मिश्रण, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल, क्षार, लवण, कार्बन एवं उसके यौगिक, कोशिका की संरचना, उत्तक, जैव प्रक्रमण, नियंत्रण और समन्वय, जीवों के जनन के हार्मोन की प्रमुख भूमिका, सूक्ष्म जीवों के फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग, जैव रासायनिक चक्रण, भोजन के प्रमुख अवयव, बल और गति, विद्युत धारा, गुरुत्वाकर्षण, ताप, प्रकाश, ध्वनि और सौर मंडल। ये है आपका सिलेबस विज्ञान का। सिलेबस डाउनलोड करके फट से सिलेबस देख सकते हैं। आज तो आप आधुनिक समय में जी रहे हैं यार, आपके फोन में सब कुछ है, आपके फोन में सब कुछ है। ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे करते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो चित्र शैली आती है, मारवाड़ चित्र शैली में ही, याद रखना इसमें आ रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं? मारवाड़ चित्र शैली पढ़ रहे हैं। मारवाड़ शैली में ही, मारवाड़ शैली की ही उपशैली आती है किशनगढ़ उपशैली। प्रमुख जो शासक थे वो थे कौन? सावंत सिंह, जिन्हें नागरिक दास भी कहा जाता था। प्रमुख चित्रित ग्रंथ जो है वो है क्या? प्रमुख चित्रित ग्रंथ व विषय बड़ी ठणी, ये तो आपको याद ही रखना है। चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, याद रखना, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से है। गीत गोविंद, भागवत गीता, गीता कर रहे हो यहाँ पर, और इस पर आधारित जो है चित्र बनते हैं। यानी चित्रों का विषय क्या है? भागवत गीता हो गया, गीत गोविंद हो गई। प्रमुख चित्रित ग्रंथ कौन से हो गए? बणी ठणी, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी। प्रमुख चित्रकार, याद रखना ये नाम, निहाल चंद, सूरध्वज, मोर ध्वज। देखो दो तो ध्वज और एक चंद, जरूर याद रखना, और एक ये लाडली दास, ये जो नाम है ये जरूर याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाडली दास, मोर ध्वज, सूर ध्वज, निहाल चंद किस चित्र शैली के चित्रकार है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाडली दास, मोर ध्वज किस चित्र शैली से संबंधित है? निहाल चंद नाम से तो आप पहचान जाओगे, तो निहाल चंद आपसे ना पूछे, लाडली दास पूछ सकता है, छोटू अमीर चंद धन्ना भी कम ही पूछेगा। तो 3-4 याद रखना, निहाल चंद, मोर, सूर ध्वज, मोर ध्वज और लाडली दास। ये क्या है? ये क्या है? ओनली साइंस मैथ ही करना है, सारे सब्जेक्ट क्यों करने हैं यार? जो एसएसटी के हैं उन्हें ओनली एसएसटी करना है, जो साइंस मैथ के उन्हें ओनली साइंस मैथ करना है, जो हिंदी के हैं उन्हें ओनली हिंदी करना है, और कुछ नहीं करना है। प्रमुख जो रंग इसमें प्रधान रंग रहा है, किशनगढ़ शैली का प्रधान रंग जो रहा है वो रहा है सफेद एवं गुलाबी। कौन सी चित्र शैली है जिसमें मुख्य प्रधान रंग सफेद और गुलाबी है? सफेद और गुलाबी है, सफेद और गुलाबी है। तो सफेद और गुलाबी है किशनगढ़ उपशैली में। पुरुष की आकृति की बात करते हैं तो छरहरे पुरुष होते हैं, पतले इनके होठ होते हैं, लंबी इनकी बाहें होती है, लंबी इनकी गर्दन गिरवा होती है, उन्नत ललाट, मादक भाव युक्त नेत्र होते हैं या नशीली आंखें होती है, और कमर में क्या होता है? इनके दुपट्टा बंधा हुआ होता है। नारी की आकृति कैसी होती है? तो कमल और खंजन सी काली आंखें होती है। कौन सी चित्र शैली है जिसमें खंजन के समान काली आंखें दिखाई गई है? किशनगढ़ शैली है। चाप के समान लंबी भ्रुटिका, लंबी और सुराहीदार गर्दन, लंबी व सुराहीदार गर्दन, दीर्घ नाक, लंबे बाल, लंबी नायका, लंबा लहंगा, चोली, पारदर्शी आंचल से सज्जित होती है इस चित्र शैली में महिलाएं। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है?
किशनगढ़ शैली को प्रकाश में किशनगढ़ शैली को पॉपुलर किसने बनाया? तो इसका श्रेय विद्वान एरिक डिक्सन और फियाज अली को जाता है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लेके आए? फियाज अली और एरिक डिक्सन। इस शैली के प्रमुख विशेषता है नारी सौंदर्य, यानी महिलाओं के सुंदर चित्र किस शैली से बनते हैं, या नारी सौंदर्य को प्रमुख रूप से किस चित्र शैली में दिखाया गया है? नारी सौंदर्य को प्रमुख रूप से जो है वो कौन सी चित्र शैली में दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है किशनगढ़ शैली में। इसके बाद यह चित्र शैली कन्नाडा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित है। यह चित्र शैली जो है कांगड़ा शैली मोस्ट है, कांगड़ा शैली और ब्रज शैली से क्या है? ये प्रभावित है। इस चित्र शैली का प्रमुख चित्र जो है वो बनी ठनी है। याद है आपको, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी चित्रकार अमीर चंद द्वारा सावंत सिंह के समय बनाया गया क्या है? चित्र है चांदनी रात की संगीत गोष्ठी। और वैसरी नामक आभूषण, ये मुख्य क्वेश्चन है। वैसरी नाक में पहना जाता है, तो वैसरी नामक आभूषण का अनोखा और प्रमुख आभूषण वैसरी अनोखा व प्रमुख आभूषण केवल एकमात्र चित्र शैली है जिसमें वैसरी आभूषण को दर्शाया गया है। राजस्थान की वह कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें वैसरी नामक नाक के आभूषण को चित्रों में दर्शाया गया है? तो आप कहोगे कि यह है आपका किशनगढ़ शैली। बिहारी चंद्रिका, रत्नावली, रसिक रत्नावली और मनोरथ मंजरी आदि काव्यों में सावंत सिंह ने जो है वो आदि काव्यों की सावंत सिंह ने रचना की। और भीति चित्रण और राग रागनी चित्रण इस शैली में बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। कौन सी चित्र शैली है जिसमें भीति चित्र, भीति का अर्थ क्या होता है? दीवार। कौन सी चित्र शैली है जिसमें भीति चित्र और राग रागनियों के चित्र बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं? तो आप कहोगे किशनगढ़ शैली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आमेर उपशैली की बात। अजमेर उपशैली, हाँ अजमेर उपशैली है। अजमेर उपशैली की बात करते हैं। यह भी मारवाड़ चित्र शैली की ही क्या है? चित्र शैली की ही क्या है? मारवाड़ शैली की ही उपशैली है। कौन सी? अजमेर। अजमेर में आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट है। चांद नबला तैयब, ये चांद एक तो और एक नबला और एक साहिबा, इन तीनों को आपको क्या रखना है? याद रखना है। चांद, नबला और साहिबा, तीन तो मोस्ट रूप से याद रखने, पढ़ने तो सारे ही है। चांद, नबला, तैयब, राय सिंह, लालजी, नारायण भाटी और इनके अलावा एक महिला चित्रकार साहिबा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, साहिबा नामक चित्रकार किस चित्र शैली से संबंध रखती है? साहिबा नामक चित्रकार किस शैली से संबंध रखती है? तो किससे रखती है बताओ फटाफट? अजमेर से रखती है। कमला और इलायची नामक चित्रकार किस शैली से संबंध रखती है? कमला और इलायची, कमला और इलायची, जल्दी से बताओ। कमला और इलायची किस शैली से संबंध रखती है? कमला इलायची, कमला इलायची यानी एक तो कमला और एक इलायची नामक महिला चित्रकार किस शैली से संबंध रखती है? नाथ द्वारा से रखती है। याद रखना है, यही मोस्ट क्वेश्चन है। कमला, इलायची जरूर पूछा जाएगा। अगर चित्र शैली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो या तो आपको नाथ द्वारा चित्र शैली से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन नाथ द्वारा शैली से पूछे जाते हैं। अगर और ज्यादा गहरा पूछा जाएगा तो साहिबा पूछा जा सकता है। प्रमुख रंग क्या है? सुहानी रंग है इसमें, जिसमें लाल, पीले रंग, नीले के साथ बैंगनी रंग का जो है वो विशेष प्रयोग होता है। यानी लाल, पीले, नीले और बैंगनी रंग सुहानी रंग होते हैं, ये सारों को मिलाकर। प्रमुख अगर आकृति की बात करें तो लंबे लंबे और विरोचित गुणों से युक्त पुरुष, है ना, पुरुष आकृति होना चाहिए था यहाँ पर। पुरुष जो चित्र बनते हैं वो कैसे बनते हैं? लंबे, विरोचित गुण से युक्त होते हैं। गोल आंखें होती है, लंबी जुल्फे होती है। जुल्फे कैसी होती है पुरुषों की?
जुल्फें, जुल्फे लंबी जुल्फे होती हैं और बांकी और लच्छेदार मूछें होती हैं। नारी की बात करें तो आकर्षक महिलाएं के चित्र बनते हैं, लंबे घने काले बाल होते हैं, पैनी अंगुलियां होती है, लहंगा बसेड़ा और आकर्षक आभूषण पहनती है। ये बसेड़ा नामक आभूषण है। जैसलमेरी उपशैली की चर्चा करते हैं तो जैसलमेरी उपशैली भी मोस्ट है। प्रमुख जो शासक रहे हैं वो रहे महारावल, हरिराज, अक्खे सिंह व मूलराज। ठीक है। प्रमुख चित्र है मुम्मल। क्वेश्चन पूछा जाएगा मुम्मल चित्र किस शैली से संबंधित है? मुम्मल चित्र जो है वो किस चित्र शैली से संबंध रखते हैं? तो मुम्मल जो है आपकी जो चित्र शैली है जैसलमेर शैली से संबंध रखते हैं। अगर जैसलमेर ऑप्शन नहीं आए तो मारवाड़ शैली से संबंध रखते हैं। ठीक है। पुरुष की आकृति कैसी होगी? पुरुषों की मुख पर दाढ़ी मूछे होगी, मुखाकृति ओज व वीरता से पूर्ण होगी और महिला के चित्र होंगे खींचे हुए यौवन की दीप्ति से परिपूर्ण होंगे। यानी बिल्कुल बेहतरीन चित्र बनते हैं इसमें। इसके बाद आती है नागौर उपशैली। यह भी किस में आती है? मारवाड़ शैली में ही आती है। मारवाड़ शैली में ही आती है। नागौर शैली भी किस में आती है? मारवाड़ शैली में ही आती है। प्रमुख जो चित्र के विषय हैं वो है कौन से? यह जो शैली, इस शैली में जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, मुगल और दक्षिणी शैलियों का मिश्रित रूप है। यानी नागौर शैली जो है जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और मुगल शैली का क्या है? मिला जुला रूप होता है। ठीक है, मिला जुला रूप है इसका, मिला जुला रूप है। इसके बाद बात करते हैं प्रमुख रंग। तो भुजे हुए रंगों का प्रयोग, भुजे हुए रंगों का प्रयोग जो है वो इनमें किया जाता है, अधिक किया जाता है। हल्के रंगों का प्रयोग, भुजे हुए रंगों का। नारी आकृति कैसी होती है? लंबी नाक, छोटी आंखें, चपटे ललाट और इस तरीके के चित्र महिलाओं के बनते हैं। पारदर्शी आभूषण इस शैली की विशेष जो है विशेषता है। कौन सी चित्र शैली है जिसमें पारदर्शी वेशभूषा, आभूषण बोला मैंने शायद, पारदर्शी वेशभूषा, किस चित्र शैली में पारदर्शी वेशभूषा जो है वो प्रधान है? प्रधान है। तो पारदर्शी वेशभूषा जो है वो नागौर उपशैली में है। विशेष तथ्यों की बात करें तो मारवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख केंद्र कौन सा है? नागौर है। ठीक है, मारवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख केंद्र कौन सा है? नागौर। याद रखना, नागौर है दूसरा प्रमुख केंद्र। व्यक्ति चित्रण की परंपरा इसमें की गई है। इस शैली का सही और सर्वाधिक स्वरूप नागौर किले के महलों के भित्ति चित्रों में देखने को मिलता है और नागौर किले के भित्ति चित्रों की सजावट राजा बख्त सिंह के समय जो है वो हुई है। इसके बाद देखिए ढूंढाड़ स्कूल की चर्चा करते हैं। ढूंढाड़ स्कूल यानी जयपुर, जयपुर शैली आ गई है, जयपुर से ही संबंधित है ढूंढाड़। अब याद रखना कि मारवाड़ शैली आपकी पूर्ण हो चुकी है। मारवाड़ शैली आपकी क्या हो चुकी है? पूर्ण हो चुकी है। मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली क्या हो चुकी है? पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद आती है ढूंढाड़ स्कूल। राजस्थानी चित्र शैली का ढूंढाड़ स्कूल जो है केवल जयपुर शहर तक सीमित नहीं था बल्कि आसपास भी विस्तृत था। इसमें प्रमुख रूप से जयपुर, अलवर, अजमेर और उनियारा, अजमेर की जगह आमेर कर लेना, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आमेर, आमेर और उनियारा, जयपुर, अलवर, आमेर, उनियारा, ये चार जो है इसके अंदर प्रमुख जो है उपशैली आती है। सबसे पहले जयपुर उपशैली की बात करते हैं। जयपुर उपशैली जो है प्रमुख रूप से सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। प्रमुख चित्रित ग्रंथ की बात करें तो आदमकद चित्र। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी चित्र शैली है जिसमें आदमकद चित्र बनते हैं? आदमकद चित्र शैली का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? जयपुर चित्र शैली से रहा है। जयपुर चित्र शैली में आदमकद चित्र बनते हैं यानी पूरे शरीर के चित्र बनते हैं, चोटी से लेकर एडी तक पूरे बड़े चित्र बनते हैं। ठीक है,
बाकी जो शैलियां हैं उनमें जनरली चित्र देखोगे तो हाफ साइज चित्र बनते हैं, पूरे चित्र नहीं बनते हैं। लेकिन जयपुर चित्र शैली एक ऐसी चित्र शैली है जिसमें बड़े पूरे लंबे आदमकद चित्र बनते हैं, पूरे के पूरे बड़े चित्र बनते हैं। आप जयपुर घूमने जाओगे तो आपको जो चित्र देखने को मिलेंगे महलों में, वो पूरे के पूरे आदमकद चित्र जो है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शिकार के, युद्ध के, कृष्ण लीला के, रागमाला, महाभारत, रामायण, गीत गोविंद पर आधारित चित्र जो है इसमें मुख्य रूप से बनते रहे हैं। इसके बाद बात करें प्रमुख चित्रकार की। प्रमुख चित्रकार की यहां पर थोड़ी सी ना इस पीडीएफ में टाइपिंग मिस्टेक है, चित्रकार की जगह कर लिखा है, चित्रकर लिखा है, तो आप इसको समझ जाना, ठीक है। चित्रकार ऐसी इसी पीडीएफ में ये टाइपिंग मिस्टेक मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। साहिब राम, ये याद रखना, मोस्ट और मोस्ट ही क्या, वेरी मोस्ट। साहिब राम और एक हमने पढ़ा था साहिब दीन, पढ़ा था है ना हमने, साहिब दीन। साहिब दीन का संबंध किससे है बताओ जल्दी से, किस चित्र शैली से संबंध है साहिब दीन का? साहिब दीन का चित्र साहिब दीन का संबंध किस चित्र शैली से है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। साहिब राम का तो हो गया जयपुर से। कैसे याद रखोगे कि जयपुर के शासक अपने आप को रघुवंशी बताते थे, अर्थात राम के कुल से बताते थे, तो साहिब राम जयपुर में है। और साहिब दीन कहां है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। साहिब दीन मेवाड़ चित्र शैली में उदयपुर से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं? उदयपुर चित्र शैली से जो है ये संबंध रखते हैं। याद रखना, यहां से निश्चित तौर पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, साहिब राम और साहिब दीन किस चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं? क्रम से बताओ, साहिब राम और साहिब दीन निम्न में से किस जोड़े की चित्रकला से संबंध रखते हैं? उसके बाद मोहम्मद शाह, सालिंग राम और रामजी दास, रघुनाथ, लालचंद और गंगा बख्श। प्रमुख रंग की बात करते हैं तो प्रमुख रंग है केसरिया, पीला, हरा, लाल, ठीक है। और पुरुषों की आकृति की बात करें, चेहरा बिल्कुल साफ सुंदर, हाथ में तलवार, पगड़ी, कुर्ता, जामा, चोगा, अंगरखी, पटका और जूते पहने हुए। अगर बात करते हैं महिला चित्रों की तो बड़ी मछली सी आंखें, किस चित्र शैली में मछली के समान आंखें बनाई जाती है? जयपुर। लंबे बाल, अंडाकार चेहरा, उठी हुई भौहें, छोटा कद, चोली, कुर्ता, दुपट्टा, बेसर, लहंगा, कामदार चूड़ियां पहने हुए। तथ्यों की बात करें तो चित्र शैली की मुख्य विशेषता है आदमकद चित्र बनाना, बड़े पोर्ट्रेट एवं भित्ति चित्रण, ठीक है। किस चित्र शैली में बड़े पोर्ट्रेट चित्र बनते हैं? जयपुर। और साहिब राम चित्रकार ने ईश्वरी सिंह के समय आदमकद चित्र बनाया। जयपुर शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। इस चित्र शैली में पीपल, बर्ड और घोड़ा, मयूर, नीले बादल। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी चित्र शैली है जिसमें नीले बादलों को प्रमुख रूप से दिखाया गया है? जयपुर शैली है। चांदी, सोना, जस्ता और मोतियों का प्रयोग इसमें मुख्य रूप से हुआ है। अष्टावरी रागिनी जयपुर शैली का सबरी का चित्र जिसमें उसके केशों, अलप कपड़ों और चंदन के वृक्षों का चित्रण किया गया है। असावरी रागिनी का चित्र किस चित्र शैली से संबंधित है? तो यह है जयपुर चित्र शैली से संबंध रखता है। अलवर उपशैली की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा अलवर चित्र शैली का विकास किसके काल में हुआ? तो महाराजा विनय सिंह के काल में हुआ। प्रमुख चित्रित ग्रंथ और उनके विषय तो चंडी पाठ और दुर्गा सप्तसती और चंडी पाठ किस चित्र शैली के प्रधान विषय रहे हैं? तो आप कहोगे कि ये जो है वो प्रधान विषय रहे हैं अलवर शैली के। इसके अलावा कृष्ण चरित्र, रामचरित्र, दरबार संगीत, नायिका के चित्र, योगासन के चित्र मुख्य रूप से किसके विषय रहे हैं? योगासन यानी योग के विभिन्न आसन किस चित्र शैली के प्रमुख विषय रहे हैं चित्रों के? तो ये रहे हैं आपके अलवर शैली के, मोस्ट है ये। और प्रमुख चित्रकार डालचंद, नानगराम, बलदेव, बुद्धराम, गुलाम अली और शालंग। प्रमुख रंग हरे, नीले और सुनहरे। पुरुष की आकृति गले में रुमाल, कमर पर अंगरखा,
जयपुर जैसी पगड़ी, ठीक है। नारी चित्र की बात करें तो मछली के समान आंख। ये याद रखना, पान की पीक से सने हुए होठ किस चित्र शैली की महिलाओं के चित्र की विशेषता है? कमान की तरह तनी हुई बोहें, गोल मुंह, ठिगना कद। इस शैली में अलवर शैली में जो महिलाओं के चित्र बने हैं, इस अलवर शैली में जो महिलाओं के चित्र बने हैं उसमें महिलाओं को पान खाते हुए दर्शाया गया है, इसीलिए महिलाओं के जो होठ हैं वो पान के रस से क्या है, सने हुए हैं। तो पान की पीक से सने होठ किस चित्र शैली की विशेषता है? तो पान की महिलाओं को क्या, पुरुषों को भी इसमें जो है वो दिखाया गया है, लेकिन मुख्य रूप से महिलाओं को जो है पान खाते इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। तो जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट बन जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं तो अलवर चित्र शैली सबसे प्रमुख विशेषता है गणिकाओं के चित्र। कौन सी चित्र शैली है जिसमें गणिकाओं के चित्र बने हैं? गणिका यानी वेश्या, वेश्याओं के चित्र कौन सी चित्र शैली में बने हुए हैं? आपने पुरानी मूवी देखी होगी, उसमें कई बार वेश्याओं के सीन दिखाए गए हैं। तो वेश्याएं जो होती है वो पान खाती रहती है ना, तो ये जो गणिका है, वेश्या है, उनके चित्र दिखाए गए हैं मुख्य रूप से, जो पान खाती हुई है। इसके बाद बात करते हैं तो इस चित्र शैली पर ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का जो है वो प्रभाव रहा है। इस शैली में हाथी दांत पर चित्र बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट याद रखना कि हाथी दांत पर चित्र किस चित्र शैली की विशेषता है, और हाथी दांत पर चित्र बनाने वाला प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? मूलचंद है। और इस चित्र शैली में बॉर्डर चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी चित्र के चारों ओर इस तरीके का बॉर्डर बनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके की डिजाइन का बॉर्डर बनाया जाता है चारों ओर, और बीच में क्या बनता है? चित्र बनता है। विनय सिंह के काल में संत शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता की पांडुलिपि को जो है भारतीय फारसी शैली में मुगल शैली ने चित्रांकित किया था। एक बात हम बीकानेर शैली में बताना भूल गए आपको, बीकानेर शैली कहाँ है? बीकानेर शैली की एक और विशेषता है कि चित्रकार चित्र के नीचे अपना नाम लिखता है। चित्रकार जो है वो चित्र के नीचे अपना नाम जो है वो क्या करता है? लिखता है। जैसे चित्र बनाया और पेंटर शेरा लिख देगा नीचे, ठीक है। कौन सी चित्र शैली है जिसमें चित्रकार चित्र बनाने के बाद नीचे अपना नाम लिखता है? तो ये है आपका, कौन है? बीकानेर शैली है। नेक्स्ट चलते हैं। आमेर उपशैली। आमेर कौन सी चित्र शैली है जिसपे सबसे पहले मुगल शैली का प्रभाव पड़ा? तो आमेर ही है। ढूंढाड़ या आमेर एक ही बात है। प्रमुख शासक है मान सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह। प्रमुख चित्रित ग्रंथ है और विषय है आदि पुराण, रजमनामा, भागवत, यशोधर चरित्र, है ना, आदि। और ग्रंथ की बात करें, ग्रंथ है आदि, और बिहारी सतसई पर आधारित चित्र इसमें बने हैं, ठीक है। आधारित शब्द था यहाँ पर, और ये चित्र शब्द था। प्रमुख चित्रकार कौन है? हुक्मचंद, मुन्नालाल और पुष्पदत्त और मुरली। हुक्मचंद किस चित्र शैली का चित्रकार है? याद रखना, दो चित्रकार तो याद रहने चाहिए आपके। प्रमुख रंग कालूस, सफेदा, हिरमिच, गेरू। यानी कौन सी चित्र शैली है जिसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, नेचुरल रंगों का प्रयोग किया जाता है? किस चित्र शैली में प्राकृतिक रंगों का जो है प्रयोग किया जाता है? तो यह है आपकी आमेर उपशैली। विशेष बात करें तो इस शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक जो है वो क्या रहा है? प्रभाव पड़ा है। और इस शैली की समृद्ध परंपरा भित्ति चित्रों के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। भित्ति चित्र इसमें बहुत बनते थे।
इसके बाद बात करते हैं उनियारा से उपशैली। तो उनियारा उपशैली के अंदर प्रमुख चित्रित और ग्रंथ और विषयों की बात करें तो कवि प्रिया पर आधारित 12 मासा, राजाओं के व्यक्ति चित्र और अनेक धार्मिक चित्र इसमें जो है वो बनते हैं। प्रमुख चित्रकार है कवला, बख्ता और धीमा, धीमा शब्द था यहाँ पर, धीमा, मीर बख्श, काशीराम। विशेष बात करते हैं तो जयपुर और बूंदी का समन्वित रूप जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है उनियारा शैली में। और कवला और बख्ता ने विशन सिंह के समय सुंदर चित्र जो है वो बनाए हैं। इसके बाद बात करते हैं हाड़ौती स्कूल। हमारा अंतिम स्कूल है हाड़ौती स्कूल, मोस्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको 3 उपशैलियों में बांटा है, कोटा, बूंदी, दुगारी। कोटा, बूंदी और दुगारी उपशैली। सबसे पहले बात करते हैं कोटा उपशैली। तो प्रमुख शासक है महारावल राम सिंह, महारावल भीम सिंह, महारावल शत्रुशाल। और सर्वाधिक चित्रण महारावल उमेद सिंह प्रथम के काल में हुआ। प्रमुख चित्रित ग्रंथ और उनके विषय भागवत पुराण, ढोला मारू। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ढोला मारू विषय पर चित्र बनते हैं। ढोला मारू पे कोटा शैली में भी चित्र बने हैं। और दरबारी दृश्य, शिकार, हाथियों के युद्ध। हाथियों के युद्ध किस चित्र शैली में दर्शाए जाते हैं? कोटा शैली में। 12 महसा, राग रागनिया, बड़े देवताओं की हवेली, युद्ध के दर्शे, है ना, युद्ध के दर्शे, युद्ध के दर्शे, युद्ध के दृश्य इस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख चित्रकार है डालू, याद रखना, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, रघुनाथ, हेमराज जोशी और गोविंद राम। प्रमुख रंग है इसमें हल्के रंग, पीले और नीला रंग। पुरुष की आकृति उन्नत बाहें, बड़ी दाढ़ी, मूछ, तलवार, कटार और हथियार से युक्त वेशभूषा। इसके बाद महिलाओं के चित्रों की बात करते हैं तो गोल चेहरा, छोटी गर्दन, सुदृढ़ नासिका, मृग के समान नयन एंड क्षीण कटी, क्षीण यानी कटी यानी कमर और क्षीण यानी पतली कमर, छोटा कद, मोटा शरीर। और प्रमुख तथ्यों की बात करें तो महारावल राम सिंह के समय विशेष जो है वो उन्नति मिली इसको। कोटा चित्र शैली में रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। अगर कोटा शैली से चित्र क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोटा शैली से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान की वह कौन सी चित्र शैली है, राजस्थान की वह कौन सी चित्र शैली है जिसमें महिलाओं को शिकार करते दिखाया गया है। महिला ऐसे तिरक बाण लेके जो है वो जंगल में जाती है और जाकर वहां पर क्या करती है, शिकार करती है। तो रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है कोटा शैली में। और इस चित्र शैली में भीति चित्रण की प्रमुखता है। यहाँ की झाला हवेलियां विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र है। 1768 में डालू राम नामक चित्रकार द्वारा चित्रित रागमाला सेट कोटा चित्रकला का सर्वाधिक बड़ा जो है वो क्या है, चित्र है। गुमान सिंह के समय बनाया था और शिकार के दृश्यों का अंकन और नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण होता है। बूंदी उपशैली की बात करते हैं तो प्रमुख शासक है भाव सिंह। बूंदी शैली के चित्रों का रेखांकन राव सुरजन सिंह के समय हुआ। प्रमुख चित्रित ग्रंथ की बात करें राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, 12 मासा, रसिक
सॉरी, आपको कुछ समय आवाज नहीं आई, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। अब आपको वापस आवाज आने लगी होगी। सेल खत्म हो गए थे माइक के, इसीलिए मैं ये कह रहा था आपसे कि एक ऐसे गार्डन होता है, गार्डन में एक जो है फंवारा होता है, और फंवारे के पास में जो है वो प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए हैं। प्रेमिका ने अपने प्रेमी के कंधे पर जो है सर रखा हुआ है और एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, ख्वाबों में खोए हुए हैं, सपने देख रहे हैं कि हमारा रीट में सिलेक्शन होगा और फिर हमारा ब्याह हो सीर, एक स्कूल में माने ज्वाइनिंग मिल सीर, फिर हमारे टाबर हो सीर, फिर टाबरा टाबर हो सीर, यहाँ करके बहुत बड़ा बड़ा सपना सजा रहा है प्रेमी प्रेमिका। तो इस तरीके के चित्र पेड़ की छायों में बैठे शिकारी, फंवारों के पास विचरण करते प्रेमी युगल। बूंदी शैली में प्रमुख रंग है हरा रंग, बूंदी में हरा रंग है। पुरुष की आकृति लंबा पतला शरीर, बूढ़ी बूढ़ी बड़ी मूछें, ऐसे शब्द था यहाँ पर, बड़ी मूछें, गोलाकार ललाट, अरुणिमा युक्त झुकी पगड़ियां और घुटनों तक लंबे पारदर्शक जामे। महिलाओं के चित्र की बात करें, गोल मुख, कमल के समान आंखें, ये याद रखना। हालांकि मैंने आगे सब कुछ लिख रखा है। छोटी गर्दन, लंबी बाहें, पतला शरीर, लाल और पारदर्शी चुनरी पहने हुए इनको जो है दर्शाया गया है। और चर्चा करते हैं तो पशु पक्षियों का चित्रण सबसे ज्यादा हमें किस चित्र शैली में बनता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पशु पक्षियों का चित्रण जो है वो किस चित्र शैली में मुख्य रूप से बनाया जाता है, यानी पशु पक्षियों के चित्र किस चित्र शैली में बनाए जाते हैं? तो बूंदी चित्र शैली में। चित्र शैली में रेखाओं का सर्वाधिक अंकन किया जाता है, सबसे ज्यादा रेखाओं का अंकन। यह शैली ईरानी, दक्षिणी, मराठी और मेवाड़ी शैली से प्रभावित। मुख्यतः सरोवर, केले, खजूर के वृक्षों का चित्रण याद रखना। राव रतन सिंह को चित्रकला प्रेम के कारण जहांगीर ने सर बुलंद राय की उपाधि दी थी इनको। किसकी दी थी? बुलंद राय की उपाधि, ये भी याद रखना। 1631 से 58 तक 17 साल का शासन था। इनके द्वारा निर्मित रंग महल भित्ति चित्रण के प्रसिद्ध थे। महारावल उमेद सिंह के शासनकाल में चित्रकला अत्यधिक विकास हुआ। महारावल विशन सिंह के समय शेरों के शिकार के चित्र और चित्रकार प्रमुख कौन है? सुरजन, डालू, अहमद, रामलाल और भिखराज प्रमुख चित्रकार है। दुगारी उपशैली है, अंतिम उपशैली है। नैनवा बूंदी के पास है स्थान दुगारी, और सीताराम मंदिर की चित्रशाला में इसका जो है चित्र शैली का हमें पता चला है। चित्रों में स्वर्ण कमल का प्रयोग, भगवान राम केंद्रित चित्र मुख्य रूप से बनते हैं। वनस्पति रंग की प्रधानता होती है यहाँ पर। और प्रमुख चित्र है मत्स्य अवतार व कश्यप अवतार, भगवान विष्णु के अनेक चित्र। एकमात्र चित्र शैली जिसमें चित्रकार स्वयं ही चित्रों के नीचे शीर्षक लिखता है। जैसे चित्र बनाएगा और चित्र किसका चित्र है उसका शीर्षक लिखेगा। जैसे राम जी झूला झूलते हुए, प्रेमी प्रेमिका जंगल में बैठे हुए, इस तरीके के चित्र। ठीक है, ये हो गई आपके चित्रकला से संबंधित टॉपिक पूरा हो गया। अब मान लो कोई बच्चा ऐसा है, गुरुजी मारे तो इतो याद को नहीं हुआ है, तो उनके लिए, ऐसे बच्चे जो पूरा नहीं याद कर सकते हैं उनके लिए शॉर्ट है। शॉर्ट क्या है? देखो, आपसे पूरा याद नहीं होता ना, तो यहां से याद कर लो। जैसे मैंने इस पूरे चित्रकला का सार आपके सामने रखना है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, कदम के वृक्ष का प्रयोग किसमें होता है? उदयपुर शैली में। केले का वृक्ष का प्रयोग किशनगढ़ शैली में। खजूर वृक्ष का कोटा बूंदी में। पीपल और वट अलवर जयपुर शैली में। आम जोधपुर बीकानेर शैली में। याद कर लोगे, आसान है। इसके बाद पशु की बात करते हैं तो कौवा, चील, ऊंट और घोड़ा जोधपुर बीकानेर शैली में। हाथी व चकोर उदयपुर शैली में। गाय का प्रमुख चित्रण नाथद्वारा शैली में। मोर व घोड़े का चित्र जयपुर अलवर शैली में। हो जाएगा याद? ऐसे तो याद हो जाएगा, आपको हो जाएगा तो एक बार यस लिख के बता दो, ऐसे तो याद हो जाएगा। इसके बाद आंखों की बनावट की बात करें तो आंखें हिरण के समान नाथद्वारा शैली में। आंखें खंजन के समान किशनगढ़ शैली में। आंखें बादाम के समान जोधपुर शैली में, ना जोधपुर शैली। ऊपर नीचे के रेखा समांतर, ऊपर और नीचे की रेखा समांतर किस शैली की विशेषता है?
बूंदी शैली की विशेषता है। मछली के समान आंखें उदयपुर और जयपुर शैली की विशेषता है। कमान के समान आंखें, तीर कमान वाला कमान, किशनगढ़ शैली की विशेषता है। हो जाएगा याद, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद और देखो, शैली के अंदर रंग की बात करते हैं तो मारवाड़, देवगढ़ और बीकानेर में पीला रंग प्रधान है। नाथद्वारा में पीला हरा प्रधान है। अजमेर में पीला लाल हरा बैंगनी प्रधान है। किशनगढ़ में श्वेत व गुलाबी रंग प्रधान है। मेवाड़ में पीला और लाल प्रधान है। कोटा में पीला हरा नीला प्रधान है। बूंदी में हरा है और जयपुर में केसरिया हरा लाल है। हो जाएगा याद, हो जाएगा याद। इसके बाद चित्रकला के विकास हेतु कुछ संस्थान स्थापित किए गए हैं, जैसे कि चित्तेरा नामक संस्था की स्थापना कहां की गई है? जोधपुर में। घेरा नामक चित्रकला से संबंधित संस्था जोधपुर में। तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर में है। तखमण 28, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी चित्रकला से संबंधित संस्था है उदयपुर में। कला वृत्त जयपुर में। पेंग नामक संस्था जयपुर में। आयाम नामक संस्था जयपुर में। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर में। और अंकन नामक संस्था है भीलवाड़ा में, जो कि चित्रकला से संबंधित है। इसके अलावा पोथी खाना कहाँ है? जयपुर संग्रहालय में। पुस्तक प्रकाश जोधपुर में। सरस्वती भंडार उदयपुर में। जैन भंडार जैसलमेर में। कोटा संग्रहालय कोटा में और अलवर संग्रहालय अलवर में। और बोलो, याद होगा कि नहीं होगा? अगर याद होगा तो होगा ही, करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये टेलीग्राम के बारकोड है और नीचे टेलीग्राम का नाम लिखा हुआ है @govind00 और @रीट नगर। ये टेलीग्राम चैनल के नाम है। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना, आपको आसानी से मिल जाएगा। और पीडीएफ यहीं से डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। आल पीडीएफ दे दिए मैंने आपको। आज मैंने कम से कम 60 पीडीएफ, 60 अब तक जितना भी करवाया है मैंने एसएसटी में, मनोविज्ञान को छोड़कर एसएसटी में, राजस्थान जीके में, भूगोल में, जितना भी मैंने करवाया है वो सारी की सारी पीडीएफ मैंने आज 60 पीडीएफ एक साथ डाली है सुबह सुबह ही। और आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो आपने देखी भी होगी। 60 पीडीएफ आज ही डाली है टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम को चेक करें, वहां से सारी पीडीएफ डाउनलोड करें। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बजे आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, थैंक यू। और आज पढ़ेंगे प्रमुख नगर और प्रमुख स्थल सामान्य ज्ञान के अंदर 3 बजे।